हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आप सभी को हमारे प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल में वेलकम वेलकम एवरीवन। एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो हमारे बैच का जो नाम है, इसका नाम है एग्री अधिकारी बैच 01 में एग्रोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो हर एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एजीटीए, किन सुपरवाइजर, एएफओ, जीआरएफ, यूपी कैडेट, सीयूटी, पीजी, यूजी एंड बीएचयू, ईटीसी। यानी जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये एग्रोनॉमी का 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हम एक एक करके एक एक प्रश्न ध्यान से समझते हैं। बस आपको ध्यान से प्रश्न को सुनना है और समझना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोल्डन राइस इज ए सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, स्कर्बिक एसिड एंड विटामिन के। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। चलिए, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, इसका आंसर ऑप्शन ए है जीएच सूल, ऑप्शन बी जीएस खुश, ऑप्शन सी बीएल चोपड़ा, ऑप्शन डी युगेडा। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीएस खुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्टेड फ्रॉम, यानी कह रहा है कि जो भारत सरकार है, इन्होंने जो सब्सिडी स्टार्ट की थी फर्टिलाइजर पे, वो कब शुरू की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1977 में फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट ने अपना सब्सिडी को शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन ब्रेड व्हीट। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो कॉमन ब्रेड व्हीट का जो साइंटिफिक नेम है, इसे क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी ट्रेटिकम एस्टिबम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5 कह रहा है कि इंडियन डॉर्फ व्हीट बिलोंग टू, इसका कह रहा है कि इंडियन डॉर्फ व्हीट बिलोंग टू, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेटिकम एस्पेरिकोकम। ठीक है, इसका ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जो वो करेक्ट नहीं है, यानी ये करेक्ट नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी इंडियन डॉर्फ व्हीट टेटिकम बेलगेयर। ठीक है, ये इसका क्या नाम है, प्रकार से ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7 कह रहा है कि व्हाट इज द ऑरिजिनेटेड इन। ठीक है, यानी जो व्हीट है, सॉरी, जो व्हीट है, व्हीट का जो ऑरिजिनेटेड है वो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इस आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रल एशिया, जिसको हम कहते हैं टर्की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉमन ब्रेड व्हीट ब्रैकेट में 2n इक्वल टू 42 इच। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसमें जो कॉमन ब्रेड व्हीट है, इसका जो 2n है, जो इक्वल टू 42 है, ये क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका जो है राइट आंसर होगा, यानी क्या नाम है इसका? हेक्साप्लॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉर्फ व्हीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई। ठीक है, यानी जो डॉर्फ व्हीट है, जो मैक्सिकन, इसको इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एन ई बोरलाग, यानी डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, जो है इनको, इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10 कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज, सॉरी, कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो व्हीट कितने एरिया पे जो अपने हुई मतलब वहाँ पे होता है। तो आपको इसका जो आंसर आपको बताना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इंडिया में। ठीक है, ये आपका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच कंट्री रैंक सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन। कह रहा है कि पूरे कंट्री में कौन व्हीट के प्रोडक्शन में वो सेकंड नंबर पे आता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 12, कह रहा है कि द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाईएस्ट लोडिंग रेजिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉरिन 10। ठीक है, ये जो है नॉरिन 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 13, कह रहा है कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज। कह रहा है कि कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, यानी ग्रेन व्हीट की टेम्परेचर का जो प्रॉपर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14, कह रहा है कि द इन्फ्लोरेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है कि जो गेहूं का जो पुष्प का कर्म होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, यानी ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज। ठीक है, कह रहा है कि गेहूं का जो नॉर्मल जो सीड रेट होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 16 क्वेश्चन, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉयल फॉर राइस कल्टीवेशन वेयर इन रेंज। ठीक है, कह रहा है कि जो हम चावल की खेती करने के लिए जो ऑप्टिमम जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 से 6। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17, कह रहा है कि IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। ठीक है, तो ये कहाँ से आया था। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलीपींस से। क्वेश्चन आसान है, आप सभी लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा फिलीपींस, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज ए डॉर्फ म्यूटेंट। कह रहा है कि जो व्हीट की जो वैरायटी है जो म्यूटेंट है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं हम जगन्नाथ। क्वेश्चन कई बार यूपी कैटेट एफओ जीआरएफ इस क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एफओ में पूछा गया है। ठीक है, वहाँ पे जो है और यूपी कैटेट में भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन ये इसको डबल स्टार वहाँ पे आप लगा लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका डी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली सोल्ड बी। कह रहा है कि जो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जो हम छिड़काव विधि के माध्यम से जो सीड रेट लगता है वो कितना लगता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 19, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 100 से 60 kg प्रति हेक्टेयर, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20, कह रहा है कि फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हु मच एरिया इज सफिशियंट फॉर नर्सरी राइजिंग। ठीक है, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर के लिए जो हम राइस की 2 नर्सरी डालते हैं उसके लिए कितना सफिशियंट एरिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको वहाँ पे जो आपको ऑप्शन देना है क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आपका जो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ठीक है, यानी 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, कह रहा है डेपोग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर है 21, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फिलीपींस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो। क्वेश्चन जो है कई बार एएफओ यूपी कैटेट जीआरएफ में भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है, तो इसलिए आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन वेट वीड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस सीडलिंग विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट इन एज ऑफ। कह रहा है कि जो नर्सरी हम बेड के माध्यम से तैयार करते हैं, जो सीडलिंग करते हैं, ये कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 डेज में ये जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये रेडी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कह रहा है कि 23 क्वेश्चन कह रहा है इन राइस डेपोक सीडलिंग विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। यानी अगर आप डेपोक मेथड से अगर आप सीडलिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी उम्र तैयार हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए यानी 11 से 14 डेज में ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 कह रहा है कि प्रोपोलिन एक प्रकार क्या है, एक प्रकार से ये हर्बिसाइड है जिसको हम मार्केट में, जो मार्केट नाम से आपको दवा मिलेगी वो जो है स्टम्प F34 हर्बिसाइड सोल्ड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, यानी जो हर्बिसाइड है, जो स्टम्प है, जो प्रोपोलिन है, इसको हम कितने दिन बाद, ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बाद इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो 24 का जो आपको आंसर बताना है यानी 6 से 8 डेज ए ट्रांसप्लांटिंग, यानी ऑप्शन बी इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 25 कह रहा है कि द रिस्क ऑकर्स इन ईयरली स्टेट ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो राइट आंसर होगा इसका क्या हो सकता है, BLB इसका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26 कह रहा है कि टुंगरू वायरस ऑफ राइस इज ए ट्रांसप्लांटेड बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी कैटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको इसको डबल आपको स्टार लगा लेना। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो इसका क्या होगा, इसका होगा क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीन लीफ हॉपर, यानी 26 नंबर का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी इट इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दैट हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज ए कास्ट वाई। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो हर्ट होता है राइस में ये किस प्रकार से ये कास्ट होता है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टेम बोरर। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 28 कह रहा है, कि सिल्वरी सूट एंड ऑनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इन कास्ट वाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, आपको ध्यान से सुनना है, ऑप्शन नंबर ए यानी गैलमिड। ठीक है, यानी इसका ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 29 कह रहा है कि कह रहा है कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग कैरेक्टराइज्ड इन राइस। ठीक है, कह रहा है कि जो जीन है राइस के लिए, जो डॉर्फिंग राइस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, जी वू जीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 30 कह रहा है कि वोराइजा सेटाइवा इज ए डिप्लॉयड स्पीशीज हैविंग डॉटर्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि ओराइजा सेटाइवा इज ए डिप्लॉयड स्पीशीज हैविंग डॉटर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का 24, यानी ऑप्शन नंबर बी इट इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यानी 31 कह रहा है कि टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। ठीक है, जो बासमती चावल होता है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, आप सभी लोग पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार AFO GRF SRF में भी क्वेश्चन कई बार वो क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं पर साथियों, इसलिए मैंने जो जितने भी एग्रीकल्चर के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं ऐसे ही मैंने अपने
एग्री अधिकारी बैच 01 में क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रोनॉमी क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्रोनॉमी से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिले। क्वेश्चन आसान है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम जल्दबाजी में एग्जाम में गलत करके आ जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और सब चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कराएगा 31 कराएगा टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। इसका जो टेस्ट वेट होता है ऑप्शन नंबर बी 21 ग्राम इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 32 क्वेश्चन कह रहा है कि गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो गंधी बग जो इंसेक्ट है जो कीट है वो अटैक करता है, कब अटैक करता है, तो आपको बताना है मिल्किंग स्टेट में। जो गंधी बग इंसेक्ट है वो जो है मिल्किंग स्टेज में क्या करता है, फ्लावरिंग जब स्टेट राइस का जब फ्लावर स्टेट मतलब स्टार्ट हो जाता है बनना, तो वहाँ पे मिल्किंग अवस्था में क्या होता है, वहाँ पे गंधी बग इंसेक्ट जो है राइस के फील्ड में, राइस के क्रॉप में वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्विंग टाइम ऑफ बोरो और डॉलिया राइस इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर है 33, बताइए। तो प्यार साथियों इसका जो राइट आंसर होगा नवंबर टू दिसंबर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 34 कह रहा है कि द स्विंग टाइम ऑफ अस राइस इज। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मई से जून, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो पीरियडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ डाटास इस प्लांट, ठीक है। जो फोटो पीरियडिकली है और राइस में किसके इस ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया गया लॉन्ग डे, ऑप्शन बी है शॉर्ट डे, ऑप्शन सी है डे नेचुरल, ऑप्शन डी है इंटरमीडिएट। इसमें से कौन सा प्लांट है जो आपको डे वाइज में को बताना है। क्वेश्चन नंबर है 35 का, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 36 कह रहा है, यानी 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर रिपेनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर सोल्ड वी लाइन ऑफ बिटवीन, ठीक है। यानी जो राइस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, इसी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 37 कह रहा है कि राइस क्रॉप नीड, ठीक है। यानी जो राइस होता है इसको कौन से तापमान के लिए, कौन से क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन बी है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन सी है ड्राई एंड हॉट कंडीशंस, एंड ऑप्शन डी है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा राइस क्रॉप नीड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि द डिहुलेट ऑफ राइस ग्रेन इज नॉन एज, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 38 का ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राउन राइस इसका है राइट आंसर होगा, ठीक है। देर न करते हुए क्वेश्चन को हम फटाफट से बताने की कोशिश करते ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और हमारे प्रकाश सागर कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द राइस इन्फ्लोरेंस इज नोन एज, कह रहा है कि जो राइस का इन्फ्लोरेंस होता है, जो पुष्पक्रम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी पेनिकल, ठीक है। जो राइस का जो फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 40 कह रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड, आपको बताना है ऑप्शन ए पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन सी
वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड, तो इसका प्यारे साथियों जो इसका राइट आंसर होगा पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 41, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाइएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो व्हीट का कितने हाईएस्ट एरिया पे जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी जो कल्टीवेटेड किया जाता है, उसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एरिया पे जो क्रॉप का कल्टीवेटेड किया था पूरे विश्व में, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गेहूं यानी व्हीट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 42 राइस इज ऑरिजिनेटेड। ठीक है, यानी जो राइस की जो उत्पत्ति है ये चीज़ पूछ रहा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड बर्मा, इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 43 इंडिया हैज़ द हाइएस्ट एरिया इन राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। कह रहा है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया पर जो कल्टीवेशन चावल का किया जाता है वो कितने मिलियन हेक्टेयर पे किया जाता है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 मिलियन हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी इट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 44, कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होता है राइस का, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर है 44 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सो सबसे ज़्यादा जो राइस का उत्पादकता होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, वो कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 45, कह रहा है कि द जीनस ओराइजा इंक्लूड। ठीक है, यानी जो ओराइजा जो इंक्लूड किया गया, इसमें कितने जीनस इसके तैयार किए गए, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी 24 स्पीसीज, इसका ये राइट आंसर होगा प्यारे साथी। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको स्टार लगा लेना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में वहाँ पे पूछा भी गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 46, कह रहा है कि द वैराइटीज विच बिलोंग टू स्पेसिस ओराइजा बेलगेरिमा एंड ऑराफॉन्ड इन। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा 46 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों आपको ध्यान देना है ऑप्शन डी, यानी अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 47, कह रहा है कि द राइस वैरायटी ग्राउंड इन इंडिया बिलोंग टू। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो कौन सी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है वहाँ पे क्या बताओगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर है 47 का ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, क्वेश्चन कह रहा है राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू। ठीक है, यानी जो राइस ग्रो किया जाता है इंडोनेशिया में, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 48 का क्वेश्चन आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ओ का मतलब होता है ओराइजा सटाइवा यानी जोनिका, इट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 49 ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन। यानी कह रहा है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस समय किसको किसको वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे दिया गया था, जो सक्सेसफुल वहाँ पे देखने को मिला, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी व्हीट एंड राइस, इट इज करेक्ट आंसर प्यारे साथियों, इस को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, यानी जो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में एग्री अधिकारी बैच में 01 में आपको एग्रोनॉमी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका चलता है। इससे पहले प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करके हमारे प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 का है अकोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी काज्ड बाई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का टेट एफओ में क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है। एक बच्चे जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको ट्रिपल स्टार लगा कर रखना पड़ सकता है, ताकि एक आपके भविष्य में क्वेश्चन आपकी नज़रों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये जरूर दिखाई दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों ये लास्ट है, कह रहा है कि अकोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाई, ठीक है। जो अकोची डिजीज होता है जो राइस में लगता है, वो किसकी वजह से लगता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको बोलते हैं हम H2S, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके हमारे प्रकाश गुरु कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।